Hello students, let's quickly go through a short summary. ये कहानी एक बच्चे के अनुभव के माध्यम से हमें सिखाती है कि बीमारी कोई आनंद नहीं बल्कि बड़ी परेशानी है। कथावाचक पहली बार नानी जी के साथ अस्पताल जाता है, जहां पड़ोसी सुधाकर काका भर्ती हैं। शांत वातावरण, साफ कमरे, बड़े पलंग, हरे पर्दे और नर्स द्वारा दी गई देखभाल देखकर उसे लगता है कि बीमार होना तो बड़ा मजेदार है। आराम से बिस्तर पर लेटो और स्वादिष्ट साबूदाने की खीर खाओ। वह कल्पना करता है कि काश वह भी बीमार होता। कुछ दिनों बाद जब उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता और होमवर्क अधूरा रहता है, तो वह बीमारी का नाटक करता है। वह रजाई में घुसकर कहता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। घर वाले उसे देखने आते हैं, पर उसे असली बीमार न पाकर दवा देते हैं और खाने से मना कर देते हैं। पूरा घर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है, जबकि वह अकेला, ऊबा हुआ और भूखा बिस्तर पर पड़ा रहता है। बाहर झांकने, मोहल्ले की चहल पहल देखने और स्कूल के दोस्तों की याद आने लगती है। वह समझता है कि घर में भी किसी को उसकी परवाह नहीं, क्योंकि उसे कोई खास भोजन नहीं दिया जाता। नाना जी बार बार कड़वी दवा देते हैं और कहते हैं कि भूखे रहने से विकार निकलेंगे। उसकी हालत से उसे महसूस होता है कि बीमारी में बिस्तर पर पड्डी डियाजे रहना कितना उबाऊ और कठिन है। भूख उसे बेचैन कर देती है। उसकी आंखों के आगे मनपसंद खाने के चित्र आने लगते हैं, कचौड़ी, गोलगप्पे, बर्फी और खासकर साबूदाने की खीर। लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब वह धीरे से जाकर देखता है तो बाकी घर वाले दाल चावल, तली मिर्च और मुन्नू आम का आनंद लेते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह और चिढ़ जाता है। आखिरकार पूरा दिन भूखे बिताकर वह समझ जाता है कि बीमारी नाटक करने की चीज नहीं, बल्कि इसमें असली कष्ट सहने पड़ते हैं। इस अनुभव के बाद उसने कभी भी स्कूल से छुट्टी पाने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाया। कहानी हास्य व्यंग्य के माध्यम से बच्चों को यह सिखाती है कि बीमारी में सुख नहीं बल्कि अकेलापन, ऊब और तकलीफ मिलती है। इसलिए बहाने से बीमार बनने का विचार कभी अच्छा नहीं होता। Thank you for watching. Learn smarter and practice better. Download our app.